बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। वो कह रहे हैं दो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर से 2 पॉइंट्स पर, जो कि डिस्टेंस कहाँ पर 4 मीटर और 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, यानी टावर के फुट से जब हम देख रहे हैं दो पॉइंट्स को, तो एक पॉइंट 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा पॉइंट 9 मीटर की दूरी पर है। और जो एंगल थीटा बन रहे हैं वो बच्चे क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जो दो वे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, यानी एक अगर 40 है तो दूसरा 50 है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इन्होंने एंगल नहीं बताए हैं, बस ये बोला है कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हम सपोज करके चलेंगे इसमें। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज़ 6 मीटर। यहाँ पर हाइट ऑफ टावर इन्होंने बता दिया है, आपको प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर जो है वो 6 मीटर है। ठीक है बच्चे, तो देखिए हम इसे कैसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चे, देखिए ये टावर है, ये हमारा टावर है। यहाँ से जब हम एक ये एंगल देख रहे हैं और एक ये देख रहे हैं, तो अगर हम मान लें कि एक एंगल हमारे पास थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अगर मैं आपको बोलूँ एक एंगल 40 डिग्री का है तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 माइनस 40 तो 50 तो आएगा ना बच्चे। तो आप इसको, क्योंकि हमें एंगल्स गिवन नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक को थीटा मान लो तो दूसरा 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चे, अब वो क्या कह रहे हैं कि बेस ऑफ टावर से ये दो पॉइंट्स जो हैं, एक 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा 9 मीटर। तो 4 मीटर यहाँ से ये पॉइंट तो हो नहीं सकता, नेचुरली बात है। यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट होएगा आपके पास, ये 4 मीटर की दूरी होगी, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो पॉइंट है ये 9 मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है बच्चे, तो अब हम इसको नेमिंग कर देते हैं A, B, C और ये है हमारे पास D। ठीक है बच्चे, और देखिए एक बात और कि हमें यहाँ पर हाइट जो है इसको हम h मान लेते हैं, लेकिन यही चीज़ हमें इक्वल प्रूव करनी है कि हाइट जो है वो 6 मीटर है, मतलब हाइट इसकी 6 मीटर है। आपको शो करके दिखाना है कि 6 मीटर कैसे है। ठीक है बच्चे, तो लेट AB इज टावर विच इज़ h मीटर। इसको हमने h मीटर मान लिया है। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसका जो एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू थीटा। देन दूसरा एंगल आपके पास क्या होगा? BDA इज इक्वल टू एंगल BDA इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की है तो बच्चे मैंने बताया कि दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो एक को हम थीटा मान लेंगे, दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए इन ट्रायंगल हम पहले ले लेते हैं, यहाँ पर बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ABC। ठीक है बच्चे, अब देखिए h और हमारे पास पूरा बेस तो गिवन है ही, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में है? 10 में आ रहा है, तो यही हम ले लेते हैं। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन में AC, और AB अपॉन में AC क्या है हमारे पास? P अपॉन में B। और यहाँ से परपेंडिकुलर हमारे पास h है और b हमारे पास पूरा 9 है। तो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन में 9, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए अभी हमने ली थी ABC, ली थी पूरी बड़ी इक्वेशन, बड़ी वाली ट्रायंगल ली थी। अब हम छोटी ट्रायंगल को ले लेते हैं, ABD, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD, तो ABD ट्रायंगल में देखिए हमारे पास क्या चाहिए? वही पंडित, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो? 10। तो 10 यहाँ पर आप लिख लो, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? हमारे पास AB अपॉन में बेस है हमारे पास AD,
और ये है हमारे पास h/4। ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं tan 90 माइनस थीटा। देखिए बच्चे फॉर्मूला क्या होता है कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। तो tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू h/4। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो अब आगे देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट। तो हम क्या करते हैं बच्चे, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, tan थीटा फर्स्ट इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में है कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में है हमारे पास h/9 और दूसरी इक्वेशन में है हमारे पास h/4। ठीक है बच्चे, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए tan थीटा एज इट इज़, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 में tan थीटा, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा के इक्वल होता है। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चे, फॉर्मूले इनको आप अच्छे से देख लेना। तो हमने कॉट थीटा को 1/tan थीटा चेंज कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, h² में 9 4 जा 36। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 36 को हम उधर ले जाते हैं, तो 36 इज इक्वल टू h², और इसको हम लिख सकते हैं h² इज इक्वल टू 36। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चे क्या होगा, उधर जाके वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो h इज इक्वल टू 36। अब 36 के पेयर बनाते हैं, 6 मल्टीप्लाई में 6, सीधा सीधा 2 पेयर हमारे बन रहे हैं, तो h इज इक्वल टू 6 मीटर। तो देखिए बच्चे, हमें प्रूव करनी थी कि जो हाइट है वो हमारी 6 मीटर है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज़ 6 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया है और ये हमने प्रूव भी कर दिया है। ठीक है बच्चे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।